तो टाइगर के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस क्यों नहीं लगाते ये लोग? अम, हर टाइगर पे लगाना मुश्किल तो होता है, लेकिन कुछ टाइगर पे जो लगाते हैं, जब कोई नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर जो कोई एक टाइगर को लगाते हैं उस टाइम पे, वो इसलिए कि वहाँ का टाइगर का फूड चेन कैसा है, वहाँ का वाटर सोर्स कैसा है, तो वो सब को जानने के लिए वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं कि टाइगर कितने एक दिन में या 24 आवर्स में कितना किलोमीटर रन कर रहा है, कितने दिन में उसको प्रे मिल रहा है, कितना दूरी पे वाटर होल के लिए जाना पड़ रहा है टाइगर को। तो वो सब डेटा जानने के लिए ही टाइगर पे डिवाइस लगाते हैं। तो वो 3 साल तक वो डेटा पे काम करते हैं, तब जाके वो एक टाइगर का सारा जो डेटा कलेक्शन होता है 3 साल में, तो पता चल जाता है कि अदर टाइगर्स के लिए भी जो है वो फूड चेन अवेलेबल है वहाँ पर। ये क्लियर हो जाता है वो डिवाइस लगाने पर। क्यों? और थोड़ा समझाएं कि ये कौन सा टाइम अच्छा होता है साल का और क्यों टाइगर देखने के लिए? एक तो देखिए, विजिटर के लिए तो जब दिख जाए तब ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा हम टाइगर के बिहेवियर्स को जब देखते हैं तो जो विंटर सीजन होता है, नवंबर से फरवरी तक के जो मंथ होते हैं, उसमें टाइगर का मूवमेंट बहुत कंटिन्यू होता है, क्योंकि उस समय पे ड्यू वगैरह गिरता है। तो टाइगर का तो काम है अपना पेट्रोलिंग के लिए जाना, हंट के लिए जाना। तो जब वो अंदर से चलता है और जब ड्यू उसके पैरों को पॉज में जब ठंडा महसूस होता है, तो टाइगर जो है वो ऐसे पगडंडियों को यूज़ करते हुए ज़्यादातर रोडों की तरफ आते हैं, और रोड में ज़्यादातर चलते हैं टाइगर्स उस टाइम पे। तो दिखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। दूसरा हम देखते हैं कि जो गर्मी का आता है, जैसे अप्रैल मई जून के जो मंथ होते हैं बारिश होने के पहले तक, उस टाइम पे टाइगर को पानी चाहिए होता है, क्योंकि उसको कूल होना रहता है टाइगर को, और उसका प्रे बेस भी लगभग पानी के आसपास ही होता है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं उस टाइम पे टाइगर वाटर होल्स पर डिपेंडेड हो जाते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा इजीली टाइगर देख पाते हैं। तो ये दो जो सीज़न है, हम ज़्यादा परसेंटेज में टाइगर तक पहुंचते हैं और देख पाते हैं, तो ये सीज़न को हम ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं कंज्यूमर्स, अब अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग सिर्फ टाइगर की पैसा वसूली के लिए आते हैं, तो मतलब उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि जंगल को कैसे एंजॉय करना चाहिए? टाइगर के अलावा और भी बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए इधर। हाँ, अगर आप टाइगर को दिमाग में बिठा के आप आ रहे हैं, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि अगर टाइगर नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला हमको, तो हमारा पैसा बेकार गया ये सब। और अगर टाइगर मिल गया तो पैसा वसूल और ये सब बातें, तो वो एक छोटा सा पॉइंट है उनके सोच के हिसाब से। लेकिन आप जब टाइगर रिजर्व में एंटर करते हैं तो एक खुले जंगल में आते हैं, जहाँ टाइगर का से लेकर पूरा जो फूड चेन है बहुत फ्री है, मतलब अलग है वो। तो उसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे इनपुट मिलेंगे आपको, जैसे कि टाइगर तक पहुंचना है तो आपका रोड पे फुटप्रिंट्स हो गया, फिर उसके बाद डियर्स हैं, लंगूर्स हैं, नीलगाय है, ये सब एक तरह से सिग्नल देते हैं जो प्रेडेटर को देख के, टाइगर को देख के, लेपर्ड को देख के। तो ये सब भी समझना पड़ेगा उस टाइम पे, तब जाके आपको एहसास होगा कि हम जंगल गए थे करके। और भी चीज़ें होती जो हम लोग बात करते हैं, सुनते हैं, तो वो सब एक्सप्लोर को समझना पड़ेगा जब आप टूरिज़्म में आते हैं, फॉरेस्ट के अंदर में जब इंटर करते हैं। तो ये चीज़ें हर एक छोटा छोटा पॉइंट को समझेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि मैं जंगल, एक्चुअली में जंगल गया था। तो तब ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया और सिर्फ टाइगर दिख गया तो ये होता है। बहुत सारे हर्बीवोरस भी हैं जो हम देख सकते हैं, तो वो समझना पड़ेगा अंदर आने के बाद में। और पेंच के अलावा और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो आप रेकमेंड करेंगे लोगों को? कान्हा है, बांधवगढ़ है, ये काफ़ी पुराने पार्क हैं। और उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो ताड़ोबा है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है महाराष्ट्र में। फिर हमारे बाजू में अगर देखते हैं, पेंच के बाजू में, तो सिल्लारी है, खुरसापार है, चोरबावली करके गेट है, फिर हमारे जो है रूखड़ है, तेलिया खवासा है, ये सब सारे जो गेट्स हैं जो हम नज़दीक से इन पेंच में हम घूम सकते हैं इनको। और फिर अगर साउथ के तरफ जाते हैं तो कॉर्बेट है,
अगर एमपी में देखते हैं तो पन्ना अभी बहुत अच्छा आया है, जो 2008 में जब टाइगर को शिफ्ट किया तो टाइगर सभी दिखना चालू हो गए वहाँ, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है पन्ना जो है वहाँ। वहाँ का भी लैंडस्केप बहुत अलग है पन्ना का भी। और सतपुड़ा है जो हिली एरिया है, जहाँ पर लेपर्ड एंड स्लॉथ बेयर के बहुत अच्छी साइटिंग होती है। एंड वहाँ जॉइंट स्क्विरल करके जो है वो मिलता है वहाँ पर। तो ये पार्क हैं जो हम विज़िट कर सकते हैं। और आप कुछ समझा रहे थे जो जीप के अंदर 1 या 2 या 4 V1 V2 वो सब सीटिंग का कैसे अरेंजमेंट होता है यहाँ पे? देखिए, एक तो पहला होता है कि फुल परमिट होता है, जिसमें 6 मेंबर्स जाते हैं, जो 5 साल से ऊपर जो आते हैं वो भी अडल्ट में काउंट होते हैं। तो एक जीप जो बनती है उसमें 6 लोग जो हैं वो पूरा एक परमिट कहलाएगा। दूसरा होता है कि शेयरिंग टिकट्स भी होते हैं, जो V1 V2 V3 V4 करके। तो इसमें वो ऑनलाइन भी है और काउंटर से भी शेयरिंग टिकट्स मिल जाते हैं। तो इनमें अलग अलग पर्सन होते हैं शेयरिंग टिकट्स में। फिर लास्ट टिकट होता है हमारे यहाँ पर एक एमपी टूरिज़्म का कैंटर है, जिसमें 18 लोग जाते हैं, वो भी सारे अलग अलग होते हैं, जिसमें पर हेड चार्जेस पे करना होता है। ओके, ग्रेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।